रसिया की तरफ से गोल्ड सेल किया जा रहा है, तो मार्केट में क्या सप्लाई बढ़ेगा जिससे कि कीमतों पर असर पड़ सकता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना सप्लाई वो कर रहे हैं उससे ज्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर। ओके। अगर हम बात करें, गोल्ड की डिमांड 3,500 टन के आसपास की रहती है, और इनफैक्ट 4,500 टन के आसपास की रहती है। 1,000 टन के आसपास तो रिसाइकलिंग से हो जाता है, लेकिन 3,500 टन की डिमांड हमेशा रहती है। अभी हम देखें तो सेंट्रल बैंक इस साल थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन जैसे दिसंबर आएगा आप मान के चलिएगा वापस से 1,000 टन के जो उनका टारगेट रहता है उसको वो अचीव करने में बिल्कुल कामयाब रहेंगे। इसीलिए आज से मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में आपको गोल्ड जो है वो पॉजिटिव नजर आएगा। तो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग्स हैं उसको मत करिए। जो पॉजिटिव जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग्स है या फिर सराफा व्यापारी हैं, उनको मुझे लगता है कि अपनी पोजीशंस को बना के चलना चाहिए, क्योंकि हमने 1,85,000 भी देखा है एवरेज। अगर राइट। देखा जाए तो ऊपर के लेवल पे 1,60,000 भी देखा है, तो एक अच्छे लेवल है 1,40,000 के आसपास। मुझे लगता है खरीदारी करके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, यहाँ से सर गिरावट की संभावना थोड़ी भी नहीं लग रही? देखिए, गिरावट एक ऐसी चीज है कि लो आप पकड़ नहीं पाएंगे कभी भी। राइट। कभी आप लोअर लेवल नहीं पकड़ पाएंगे कि यार बिल्कुल मैं लोअर लेवल। अगर कोई सेंटिमेंट्स क्रिएट होते हैं, कोई स्टेटमेंट आ जाता है, तो मान के चलिए $100-200 की गिरावट, या फिर मान के चलिए 1,36,000 भी आ गया, तो लेकिन 1,36,000 के बाद 1,30,000 के टारगेट आ जाएंगे मार्केट के अंदर। ओके। उस चीज से संभलने के लिए मुझे लगता है कि आप स्टैगर्ड मैनर में धीरे धीरे बाय करके चलिए। ये कोई बहुत बड़ी पैनिक सिचुएशन मुझे नहीं लग रही कि वापस से 1,00,000 गोल्ड आ जाएगा, 80,000 गोल्ड आ जाएगा। 10% के आप अप डाउन मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे लेवल अगर मान के चलिए 1,43,000 चल रहा है, तो यहाँ से 10% मैक्सिमम और गिरावट हो सकती है, लेकिन उसके बाद वापस से आपको उछाल देखने को मिलेगा। गोल्ड हमेशा से सेफ हेवन करेंसी रहा है। जब भी कोई भी तनाव रहेगा, टेंशन रहेंगे मार्केट के अंदर, तो गोल्ड ही एक ऐसी कमोडिटी है जो सेफ हेवन करेंसी के रूप में मानी जाती है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता भी है तो भी गोल्ड पॉजिटिव रहेगा, इंटरेस्ट रेट अगर कट होता है तो भी गोल्ड के अंदर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बनते हुए नजर आएंगे। ओके, मतलब बॉटम पकड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसमें नुकसान भी हो सकता है, और जब भी बॉटम बनता है तो फिर एक नया बॉटम भी बन सकता है। वो पूरे पूरा न्यूज सेंटीमेंट पर डिपेंड करता है। सर, जो निवेशक 2-3 महीने से रैली का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 6 हफ्ते से हमने देखा है कि कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर? वो डिप बाई करें, या एसआईपी करें, या फिर वेट एंड वॉच की स्थिति रखें? देखिए, अगर आप निवेशक हैं तो डेफिनेटली आपको स्टैगर्ड मैनर में धीरे धीरे बाय करके चलना चाहिए। अगर आप सराफा ज्वेलर हैं तो बिल्कुल आपको बाय करके चलना चाहिए। लेकिन आप अगर ट्रेडर हैं तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेड करने चाहिए। बहुत बड़ी तेजी की एक्सपेक्टेशन जो मार्केट के अंदर वो लगा के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अभी इस समय मार्केट के अंदर वो कंडीशन नहीं है कि वापस से आप 2 लाख रुपए गोल्ड और 2,25,000 गोल्ड बहुत जल्दी आ जाएगा। सिल्वर के प्राइसेस वापस से 3 लाख 3.5 लाख रुपए आ जाएंगे। ये अब यहाँ पे कंसोलिडेशन में चला गया है। अदर कमोडिटीज, बाकी भी कमोडिटीज हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान रखने के चलना चाहिए, जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया। इन कमोडिटीज के अंदर आपको देखिए लगातार धीरे धीरे करके तेजी बन रही है। जिंक ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है, कॉपर के अंदर ओके। तेजी वापस से बनना स्टार्ट हो गई है। तो मुझे लगता है कि अब बाकी अदर कमोडिटी, आया हूं तो सिर्फ सोना और चांदी में ट्रेड करूंगा, मुझे लगता है ये गलत है। जिस कमोडिटी के अंदर मोमेंटम मिल रहा है आपको उसके अंदर ट्रेड करना, या फिर उसके अंदर आपको जाना जरूरी है, या फिर आप जा सकते हैं। लेकिन आप निवेशक हैं तो डेफिनेटली गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस में अच्छे लेवल है, इस लेवल पे खरीदारी करके चलना मुझे लगता है काफी बेहतर रहेगा। सिल्वर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा भी अगर सोचने की, बहुत शॉर्ट टर्म सोचने की कोशिश करेंगे, हाई से चांदी ऑलमोस्ट 50% टूट चुकी है। राइट। गोल्ड के अंदर भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। नीचे लिमिट अगर मैं बात करूं तो नीचे जाने की लिमिट जो है वो काफी कम है। तो निवेशक जो भी है वो स्टैगर्ड मैनर में धीरे धीरे करके बाय करिए, आपको आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। निवेशक कभी भी 2 या 3 महीने के लिए नहीं हो सकता है। निवेशक का कम से कम नजरिया 5 साल से 3 साल से 5 साल का होना चाहिए। 1 साल का भी अगर नजरिया है तो भी ठीक है, लेकिन 3 से 5 साल का नजरिया मिनिमम होना चाहिए जो निवेशक हैं। लेकिन आप ट्रेडर हैं तो सिर्फ अभी शॉर्ट टर्म ट्रेड करिए, अभी पोजिशनल ट्रेड बना के मत चलिए। ओके, मतलब लॉन्ग टर्म में निवेश करें, लॉन्ग टर्म में फायदा हो सकता है। जो भी निवेशक है उनको लॉन्ग टर्म में निवेश करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के नजरिए से नहीं सोचना चाहिए। ट्रेडर जो है वो शॉर्ट टर्म के नजरिए से सोच सकते हैं। सर, जापानी बैंक है एक, MUFG के की रिपोर्ट आई थी निवेशकों के लिए, सर क्या संकेत देती है रिपोर्ट? देखिए, रिपोर्ट केवल एक ही चीज बता रही है कि जापान की तरफ से रेगुलरली इस डॉलर इंडेक्स के अंदर पंपिंग करी जा रही है। और मार्केट के अंदर अभी जिस तरह से डंपिंग करी जा रही है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में डॉलर इंडेक्स के अंदर उतना उनका ट्रेजरी जो रिकॉर्ड है उसको वो लगातार कम करते जा रहे हैं। इस वजह से थोड़ा सा वहां पे प्रेशर हमको देखने को मिला था। हमने ओके। जापानीज येन USD JPY हमने 160 तक चले गए थे, और लास्ट फ्राइडे को जब उनका इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आया था उसके बाद में अच्छा खासा करेक्शन हमको देखने को मिला है। अब ये करेक्शन आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जारी रहेगा, क्योंकि जो जापान है वो अब डॉलर में इन्वेस्ट करने के लिए इतना तैयार नहीं है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ओके सर, क्या सलाह होगी सर आपकी तरफ से निवेशकों के लिए? निवेशकों के लिए बाय करके चलिए, गोल्ड एंड सिल्वर धीरे धीरे बाय करके चलिए। निवेशक अगर हैं तो डेफिनेटली आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रेडर हैं तो वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा रह सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि बहुत समय से एक कंसोलिडेशन है। जब ये ब्रेकआउट देंगे मार्केट के अंदर तो फिर एक अलग कहानी बनते हुए नजर आएगी। तो अभी फिलहाल स्टे इन्वेस्टेड इन गोल्ड एंड सिल्वर।
थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, नमस्कार।